हम वनवासी नहीं है। ये लोग 5 लोग कौन होते हैं? पूरे समाज को बेचने वाले। जाओ विधायक लड़ो, सांसद बनो, तुम लोग कौन है? समाज का ठेकेदार बन रहे हो। हाँ। अच्छा, ये जो आपने पिछले साल आवेदन दिया है तो निशा भगत को पता था? सब पता था ये, तो उसके बाद भी क्यों सवाल उठा रही है? पता नहीं होगा। उसको पब्लिसिटी चाहिए, तब तो बाल छिलवा लेती है। रूढ़ी जनिया करती है। रूढ़ी जनिया में कहाँ है कि कोई भी काम बाल छिलवा के किया जाता है? अच्छा। बस भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय श्री राम, जय सरनाथ, जय आदिवासी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु। कोई दिक्कत? मैंने तो अमित शाह को बोला ना कि आप वनवासी क्यों बता रहे हैं, तो इसको क्या चिड़ लग गया? भाजपा रेसेस में जाने वाली है क्या जो इसको चिड़ लग गया? कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार। किसको कुत्ता बोल रही हैं? जो भौंक रहे हैं भाव भाव भाव, उन्हीं को बोल रहे हैं। फालतू फालतू बयान कीजिएगा तो कौन आपको बुलाएगा? कोई नहीं। हम मुद्दे देंगे तो पूरा पेशाब कर देंगे तो पूरा कुड़मी बह जाएगा। तो ये कैसा आपका लैंग्वेज है? यहाँ के माननीय विधायकों लोगों को बोलती है कि अपनी वाइफ के साया के अंदर घुस जाते हैं। ये कैसा इन लोगों का बात है? सरना और ईसाई जो है एक ही माँ के संतान है। ये लोग सोचा नहीं सकेगा जवाब देने। मुंडा की बेटी हूँ, मेरे पीछे मत लगना, हालत खराब कर दूंगी। जब शांत हो तो मुझे शांति रहने दो। दोस्तों, इस वक्त झारखंड में 3-4 मुद्दे हैं जिस पर लगातार बातें हो रही है। क्या सरना और सनातन एक है? डिलिस्टिंग होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा ज़ोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ज्योत्सना क्रिकेटा जी का जाति प्रमाण पत्र। ज्योत्सना जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। ये सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत ही ज़्यादा वायरल है। नेता अभिनेता से ज़्यादा जो है इनके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। लगातार जो है अपने बयानबाजी के लिए जानी जाती है ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी, आपको झारखंडी जोहार रहेगा। सब जोहार आपके चैनल के माध्यम से सबको पूरा चर्चा में है पूरे झारखंड में, कभी विवादों में रहती है, नेता अभिनेता से भी ज़्यादा चर्चा में है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सुनने में आ रहा है कि 2 कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, एक मुंडा जनजाति का और दूसरा उरांव जनजाति का। निशा भगत आपकी जो दीदी है, आपकी फ्रेंड है, हरदिल अजीज मित्र हैं, उन्होंने ही सवाल उठाया है। ये सवाल कास्ट सर्टिफिकेट कुड़मी आंदोलन में भी उठा था, याद है? सुनील महतो ने बोला था। तभी कहाँ सोई हुई थी, तब सवाल जवाब क्यों नहीं की? आज क्या जरूरत आन पड़ी इतने दिन के बाद सवाल जवाब कर रही है? उस समय जब इनका बुराई हम ढकते थे तब अच्छा लगता था। आप निशा जी का बुराई ढकते थे? तो सब मीडिया पूछता था, आप भी तो पूछते थे कि निशा जी का इतना फोटो वायरल हुआ, आप उसमें कुछ क्यों नहीं बोलती? मैंने क्या बोला कि सब ड्रिंक करते हैं लेकिन किसी का दिखता है किसी का नहीं दिखता है, सब करते हैं काला कांड। लेकिन आज इनको अपने आप को हाइप देने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ज्योत्सना का जरूरत पड़ा, तभी ये फेसबुक पे फोटो लगा के बोलती सच्ची आदिवासी नेत्री कौन। ये तो कुड़मी आंदोलन टाइम ये हाइप बना था मेरा वीडियो सर्टिफिकेट का। जब अमित महतो को मैंने अंदर करवाया, कोई नहीं करवाया, उसको हम करवाए अंदर। हाँ, आप ही केस किए तो मेरे द्वारा वो अंदर गया। लोग पब्लिसिटी देते हैं कि हम भेजे, तो क्यों नहीं एक दिन कोर्ट का डेट में गई? और उस समय मेरा जाति गलत हो गया था तो निकला तो हम तुरंत एप्लीकेशन दिए, एफिडेविट बनवाए, थाना में भी, केस आयोग को भी दिए और सीओ ऑफिस में भी दिए। तब मेरा मुंडा जनजाति से यहाँ बन गया सर्टिफिकेट। मेरा खूंटी में जनजाति सर्टिफिकेट इसलिए बना क्योंकि मेरा वहाँ खतियान से बना है मुंडा जनजाति, और यहाँ मेरा इसलिए बना क्योंकि हम यहाँ पे खतियान नहीं, मेरा डीड से यहाँ बना है, 1950 से पहले का डीड है मेरा। लेकिन ज्योत्सना जी, सवाल वही है कि वहाँ तो मान लीजिए कि मुंडा जनजाति उससे बना, लेकिन यहाँ उरांव जनजाति के लीजिएगा, किसी से ले लीजिएगा, मैंने सब सर्टिफिकेट यहाँ दिखा दिया है। अच्छा, पूरा हाँ दिखा दिया, हाँ ले लीजिएगा वीडियो। उरांव वाला जो दिखाते हैं ना वो गलत था, तो उसके लिए मैंने तुरंत सीओ ऑफिस में एप्लीकेशन दिया था और एफिडेविट बना के दिया, तो मेरा सुधर गया। फिर उसको हटा के, मतलब उसको। अच्छा, उरांव वाला कब बना था? उरांव वाला मेरा बना था आई थिंक, हमको लगता है 2025 में। 2025 में? हाँ, 1 साल पहले। हाँ 1 साल पहले। मुंडा वाला फिर जब कुड़मी आंदोलन में हम डाले थे ना, तो ये लोग हाइप करने लगा, पूरा ज़्यादा दिखाने लगा, तब हम देखे उरांव है, तब हम तुरंत एप्लीकेशन दिए और 2019 वाला सर्टिफिकेट है, पुराना बहुत हो गया था, बोल के हम जमा नहीं किए। लास्ट में हम फिर वही सर्टिफिकेट जमा किए। ज्योत्सना जी, सवाल ये उठ रहा है और उठेगा भी कि मान लीजिए कि आप सर्टिफिकेट में कुछ गलतियाँ थी, बाई मिस्टेक बन गया था, तो फिर ये निशा जी की आवाज उठाने के बाद क्यों जो है आप जो है इसको जो है थाना में या सीओ के पास जाके आवेदन दिए? नहीं, निशा जी के बाद नहीं दिए, आप सर्टिफिकेट में सब देख लीजिएगा। अच्छा। वो पहले पिछले साल ही सब कर चुके हैं, हम बैठे हुए करके। हम सुशील महतो का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा ये लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करने लगे, तब आज हम पोटली लेके आए इन लोगों का जवाब देने के लिए। सब पेपर ये लोग, मेरा बाप है जज मजिस्ट्रेट है, सब पेपर दिखा देंगे इन लोग को। निशा भगत इतना जल्दी, निशा भगत 2-3 दिन से बोलना स्टार्ट किए ना, इतना जल्दी हमारा सुधर जाएगा नहीं ना? सुधरेगा। फोटो लगा रहता है, एक निशा भगत का एक साइड वही ना, उसको फेमस होने के लिए ज्योत्सना क्रिकेटा का सहारा लेने पड़ा, नाम बदनाम करके। अब 2025 में जब कुड़मी आंदोलन टाइम डाले थे सर्टिफिकेट, जब हमको सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो जब बोला कि आप तो उरांव यहाँ लिखी है और एकदम पूरा चलाने लगा मेरा, तब हम उस सर्टिफिकेट को हटा के केस आयोग को और थाना में दिए एप्लीकेशन और ये उनके साथ ये एफिडेविट, तब सुधर के फिर हम वहाँ मुंडा जनजाति करके डाले हैं। ये तो सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए।
तो जिस जाति प्रमाण को लेकर मतलब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बवाल मचा हुआ है, सीओ को भी मैंने दिखाया। ये कब दिया हुआ है? ये मेरा हाँ 22/12/2025 में 2025 को इन्होंने दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि निशा भगत की आवाज उठाने के बाद जो है इन्होंने सीओ का आवेदन दिया है, 1 साल पहले ही इन्होंने दे दिया है। और उसका डीड शपथ पत्र जी, शपथ पत्र भी। एफिडेविट। तो ये अपने कागजों के साथ जो है यहाँ पर आई हुई है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। जब केस भी किया था उस समय भी देखिए मुंडा लिखा हुआ है, मुंडा जनजाति के मुंडा समुदाय। जी हाँ, मुंडा समुदाय लिखा हुआ है। जब अमित महतो को केस की थी, तब गलती से फिर उरांव वाला चला गया था, तो उसको निकाल के हमको ये लोग बहुत ट्रोल करने लगा। तो फिर हम केस आयोग को फिर एप्लीकेशन लिखे, यहाँ पे देखिए पढ़िए, मुंडा जनजाति का प्रमाण पत्र समीकृत करने के संबंध में गलत हो गया था। तो फिर केस आयोग को हम बताया ऐसे बात, तो बोला कि एप्लीकेशन बना लीजिए और आप देखिए यहाँ खोलिए ना, एप्लीकेशन बना के फिर हम साथ में ये मुंडा जनजाति में मैं उरांव दर्ज कर रही थी, जबकि मैं आदिवासी समुदाय से, तो मेरा जाति मुंडा है। ये तो पिछले साल ही आपने हाँ, पिछले साल ही कर दिया, आपने सब कुछ और कर 19 वाला लगा दिया था देखिए जी। हाँ। अच्छा, ये जो आपने पिछले साल आवेदन दिया है तो निशा भगत को पता था? सब पता था ये, तो उसके बाद भी क्यों सवाल उठा रहे हैं? पता नहीं होगा, उसको पब्लिसिटी चाहिए, तब तो बाल छिलवा लेती है। रूढ़ी जनिया करती है। रूढ़ी जनिया में कहाँ है कि कोई भी काम बाल छिलवा के किया जाता है। अच्छा, दोनों सवाल ये उठ रहा है कि जैसे मेरा अब क्लियर हो गया सर्टिफिकेट वाला, सर्टिफिकेट वाला क्लियर हो गया। कि मैं मुंडा जनजाति से हूँ। आप मुंडा जनजाति मेरा से? यहाँ 1950 से पहले का डीड है, 1947 का। तो डीड के आधार पर मेरा यहाँ से जाति बन सकता है, और मुंडा जनजाति से ही बना है। वो भी देख लीजिए जाति, वहाँ देखिए मुंडा। हाँ, यहाँ पे मुंडा लिखा हुआ है। तो यहाँ ये बना है मेरा सर्टिफिकेट रांची में, क्योंकि मेरा डीड पुराना है, 1950 से पहले का है, 1947 का। अच्छा। और वहाँ जो है मेरा ये वाला खूटी वाला जाति, ये वाला, ये मेरा खतियान के आधार पे बना है, जो 2019 का बना हुआ है। हाँ 19 का। तो मैं इसलिए सबमिट नहीं की थी ना यहाँ कुड़मिट अमित महतो के टाइम में, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया था, इसलिए मैंने गलती से वो वाला जमा कर दिया, और तुरंत पता चलने के बाद तुरंत मैंने एप्लीकेशन सब जगह दिया। तो फिर ये सब सबूत इन्हीं को बता दूंगी, इनको तो मैं जवाब भी देना नहीं चाहती थी। कि भाई आप उनकी हरदिल अजीज मित्र हैं, दीदी हैं, सहेली हैं, तो क्यों नहीं बताइए? देखिए, मैं कभी उनके बारे में आज तक बुराई नहीं की हूँ, ठीक है। आज उनको जरूरत पड़ा मेरे बारे में उल्टा पलटा बयान देने का, और बहुत दुख की बात है कि ये आदिवासी जो भाजपा से चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम होते थे, सरना ऐसा होते थे, अब आदिवासी मुंडा उरांव होने लगा, और ये वही कर रहे हैं। ये सवाल नहीं मैंने तो संवैधानिक पद की बात करते हैं, मैंने तो अमित शाह को बोला ना कि आप वनवासी क्यों बता रहे हैं, तो इसको क्या चिड़ लग गया? भाजपा रेसेस में जाने वाली है क्या जो इसको चिड़ लग गया? आदिवासी समाज के अगुवा बोलना है कि वनवासी क्यों बोला, ये वनवासी को समर्थन दे रही है कि वनवासी बोल दिया तो क्या हो गया? तो अपने आप को आदिवासी बेटी नहीं बोलो, वनवासी बेटी बोलो ना। तो इतना भाजपा रेसिस को 5 जो है ऐसे, अब भाजपा रेसिस में उरांव वही लोग पूरा आतंक मचा के रखे हैं, जहर फैला के रखे हैं, आदिवासी कुड़मी उरांव मुंडा में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं। और बंधन दादा, आप इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं है? बंधन दादा धर्म गुरु है उरांव समाज के। हाँ, ना कुड़मी आंदोलन में आपका मुंह खुलता है, ना ये सरना सनातन में मुंह खुलता है। थोड़ा निकल के बताइए बंधन दादा, कैसे जानेंगे हम लोग? अच्छा ज्योत्सना जी, ये तो निशा जी की बात हो गई, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपने सब कुछ चीजें क्लियर कर दिया। अब से 2 खेमे में आदिवासी समुदाय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वनवासी कहने के बाद से जो है आदिवासी समुदाय में आक्रोश भी देखने को मिला, गुस्सा भी देखने को मिला। ज्यादातर आदिवासी अगुवा जो है अमित शाह के बयान का जो है विरोध कर रहे हैं। पूरा सामाजिक संगठन कर रहा है, सिर्फ पार्टी में जो है ना भाजपा आरएसएस में वो लोग साथ दे रहा है कि वनवासी। क्या कहना चाहते हैं कि निशा भगत आरएसएस और भाजपा की? हाँ, वही लोगों का काम है ये सब करना, वही लोगों का काम ही है। ये लोग सोचा नहीं सकेगा जवाब देने। मुंडा की बेटी हूँ, वो भी खूटी का मुंडा, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का आगाज हुआ है, उलगुलान की धरती है, वहाँ से निकल के मैं आती हूँ। मेरे पीछे मत लगना, हालत खराब कर दूंगी। जब शांत हो तो मुझे शांति रहने दो। आपका एक और बयान हो, जैसे सरना, देखिए उसमें कमेंट करने वाली निशा सिंह मार, अच्छा, एक तो गैर आदिवासी से शादी कर ली है, समाज का आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व। अच्छा, निशा उरांव की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में ये क्या बोलती है कि 3 जनी की शादी की है। आपके फादर ने भी तो 3 शादी किया है, और आप सेकंड वाली की हैं बेटी। आप कौन सा ऐसा रूढ़ी जन्या में आप रूढ़ी जन्या की बात करती हैं, बोलती हैं कि ट्राइबल आदिवासी बेटी किसी और से गैर आदिवासी शादी नहीं करना चाहती। तो फिर अपने को पहले डेट लिस्ट करें ना, उसके बाद समाज का बात करें। आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं कि पिता कहते हैं कि सरना और सनातन एक नहीं है, लेकिन बिटिया कहती है कि सरना और सनातन एक ही माँ के संतान है। इस पर क्या कहिए? ये लोग मलाई खाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस से खाएगा या बीजेपी से खाएगा, या तो बेटी बाप की बात माने या बाप बेटी की बात माने। सरना सनातन एक है बोलते हैं, कोई ये बोलते नहीं है। सनातन एक नहीं है ना? अरे भाई, सरना आदिवासी है, सनातन नहीं है, आदिवासी है सरना।
लेकिन तो कह तो रहे हैं आदिवासी समुदाय। आप जबरदस्ती क्यों थोपिएगा? जबरदस्ती थोपिएगा तो हम थोड़ी मानेंगे। हम आदिवासी, हमको आदिवासी रहने दो, वनवासी मत आपका बनाओ। बयान आया था कि जो महादेव भगवान है पहले आदिवासी थे, उनको सनातन धर्म वाला छीन लिया अच्छा हाँ, ये मैंने बोला था, इस पे भी बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे। अरे क्या आदिवासी शब्द कोई गाली होता है क्या? मैंने आदिवासी कोई गाली है? मैंने बोल दिया बजरंगबली आदिवासी थे, महादेव आदिवासी, तो गलत मैंने क्या बोला? इसको लेके लोग बहुत मीम्स बना रहा है, तो गलत तो नहीं बोला, इनको तो खुश होना चाहिए। अच्छा, डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिलिस्टिंग अगर इतना ही लोग बोल दिया, चलिए हम बीजेपी की बात मान लेते हैं, डिलिस्टिंग करवाइए, लेकिन आप पे कुबत है भाजपा आरएसएस, तो पहले नॉर्थ जाइए, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल, वहाँ से डेट लिस्टिंग कीजिए। वहाँ सारे आदिवासी कन्वर्टेड सब क्रिश्चियन ही हैं बोलते हैं, तो पहले अपना जहाँ सरकार है वहाँ से डेट लिस्टिंग कीजिए, उसके बाद झारखंड और यहाँ आइएगा। अच्छा, सरना सनातन एक नहीं है, लेकिन एक सवाल का जवाब बताइए। आपका एक बयान वायरल हुआ था ज्योत्सना जी, सरना और ईसाई जो है एक ही माँ के संतान है, तो ये कहाँ थी? देखिए, जो मुस्लिम लोगों को बोलते हैं सनातन हिंदू धर्म के लोग, कुछ लोग बीजेपी आरएसएस के लोग, कि मुस्लिम के पूर्वज हिंदू थे, है ना, बोलते हैं ना मुस्लिम के पूर्वज तो हिंदू है। तो मैंने क्या गलत? मैंने भी ये बात बोल दिया क्रिश्चियन के पूर्वज सरना है, गलत बोला क्या? वो बोल सकते हैं भाजपा आरएसएस के लोग सही है, हम बोली तो गलत हो गया। देखा जाए तो सबके पूर्वज सरना ही है, क्योंकि धरती पर सबसे पहले आदिवासी समुदाय के लोग आया है। तो ये लोगों को कुछ अक्ल बुक्कल है नहीं, बात करने का तमीज है नहीं, कुछ भी बकवास कर दो। अमित शाह के कैसे बोली, संवैधानिक पद में है, निशा भगत तुमको बोल रही है कि संवैधानिक पद में अमित शाह के बारे में आप कैसे बोल दिए, और आप जो यहाँ पे बोलती हैं कि हम मुद्द देंगे तो पूरा पेशाब कर देंगे तो पूरा कुड़मी बह जाएगा, तो ये कैसा आपका लैंग्वेज है? यहाँ के माननीय विधायकों लोगों को बोलती है कि अपनी वाइफ के साया के अंदर घुस जाते हैं, ये कैसा इन लोगों का बात है? आपसे तो मैं अच्छा ही बोलती हूँ, सिर्फ चोर चिल्लड़ तक ही बोलती हूँ, लेकिन आपका बात तो उससे भी गिरा हुआ रहता है, गिरा से बदतर रहता है। इसलिए ये आदिवासियों में लड़ाई लगवाना बंद करे, उड़ाव मुंडा करना बंद करे, और आप आदिवासी होती तो आप मेरे ऊपर ये सब अनर्बलगर बयान नहीं डालती, जिसका मजा सारे दिखो ले रहे हैं। चाह रहे थे कि आदिवासी आज लड़ रहा है, काम लड़ा के दिखा दी। आदिवासी टू आदिवासी आज लड़ रहे हैं, इनके कारण, निशा भगत के कारण, और दिकू मजा ले रहे हैं, गैर आदिवासी मजा ले रहे हैं, भाजपा आरएसएस को लोग मजा ले रहे हैं। आपको लगता है कि आदिवासी को लड़ाने के लिए बहुत बड़ा साजिश चल रहा है? एकदम भाजपा आरएसएस करते आ रही है, और ये 5-6 एजेंट को रखी है यहाँ पे झारखंड में। 5-6 एजेंट नाम बताइए ना। मुझे नाम बताने की आवश्यकता नहीं, मैं अपना मुंह खराब नहीं करना चाहती, मुंह में घाव हो जाएगा मेरा। एक आध नाम बताइए ना, जो एक नाम सुनिए तो मेरा, जो निशा जी भी है क्या उस नाम में? हाँ बिल्कुल है, निशा दोनों, निशा दीदी, अच्छा, निशा दीदी, निशा दीदी, और छोटकी निशा, और आप भी तो है दीदी उनकी। हाँ, हम भी उनकी दीदी हैं, लेकिन आप जो है दूसरे रास्ते में चली गई। हम सही का रास्ता में चल गए। सबका भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जय श्री राम, जय सरनाथ, जय आदिवासी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु। कोई दिक्कत? किसी को क्या दिक्कत हो, कोई कुछ भी बोल सकता है। बोलने दीजिए, कुत्ता हो के हजार, हाथी चले बाजार। आप लोगों को पब्लिसिटी करने के लिए ज्योत्सना की आवश्यकता पड़ी, और हमेशा पड़ेगी, बकते रहिए जो बकना है। जिस प्रकार से आप वायरल हैं झारखंड में, आप झारखंड की पहली ऐसी महिला हैं जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपको लोग देखना चाहता है, सुनना चाहता है, आपको लोग पसंद करता है, लेकिन आपको भी अब थोड़ा सोच समझ के और शब्दों का चयन अच्छा करना होगा। क्या मैंने गलत बोला? चोर चिल्लड़ के अलावा मैं कुछ बोली हूँ क्या आज तक किसी को? कुर्मी आंदोलन में अभी बहुत बोली। क्या बोले थे हम? बोले कहाँ रे गालीबाज कुड़मी बोला, कब मैंने सबको बोला? तो ये सब करते रहते, ये सब आंदोलन में निशा जी और आप लोग जो है दोनों हाथ जुड़ा के चलती थी। हाथ जुड़ा के हम कभी नहीं चले, उसका अपना टीम है, मेरा अपना टीम है, उसके साथ कभी हाथ जुड़ा के नहीं चले। वो अपना, उसको तो चिड़ लग गया ना, उसको तो खुश होना चाहिए कि हमारे ऊपर सब कुड़मी गाली गलौज कर रहा था। ज्योत्सना आई तो सब गंदगी अपने माथा में ले ली, हम केस किए, है ना। अमित माता उसको भी गाली बका था, हमको भी गाली बका, लेकिन हम निशा भगत नहीं थे, हम ज्योत्सना करके मुंडा की बेटी थे। घुसा के दिखा दिया उसको, जेल जब बोले करके दिखा दिया। हवाबाजी नहीं बात करती है ज्योत्सना करके। आप इतना फेमस हो रही है, आपको दबाने का ये साजिश हो रहा है। दबाने का साजिश है, इन लोगों का मुद्दा नहीं मिल रहा सही गलत का। सही पे आके लड़िए, सब आपको बुलाएगा। गलत आलतू फालतू बयान कीजिएगा तो कौन आपको बुलाएगा? कोई नहीं। मेरे चिल्लाने से दिक्कत है इन लोगों का। सच है तो चिल्लाएंगे, तुम है सच तो दिखा दो दबा के। अच्छा, जैसे आप लोगों के साथ में पूरा समाज है, आदिवासी समुदाय, पूरा सामाजिक संगठन है, कि सूर्या सिंह बेसरा, बहुत सारे सामाजिक संगठन, दिनकर राव, सब बोल रहे हैं हम वनवासी नहीं है। ये लोग 5 लोग कौन होते हैं पूरे समाज को बेचने वाले? जाओ विधायक लड़ो, सांसद बनो, तुम लोग कौन है? समाज का ठेकेदार बन रहे हो। निशा उरांव जी को शायद ऑफर मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है तो तुम ऑफर मिले तुम बनो ना। समाज को क्यों बेच रही हो तुम? अच्छा, आपको लगता है कि समाज को बेचा जा रहा है? बिल्कुल, समाज को ये लोग नाली में ढकेलने का काम कर रहे हैं। समाज को क्यों बेच रहे हैं? बनिए ना, समाज को वनवासी मत बनाइए। अच्छा, आगे आपका भी चुनाव लड़ने का प्लान है क्या? मेरे ऊपर अगर योग्य होगा तो बिल्कुल बनेंगे। अच्छा, आप योग्य नहीं होंगे तो नहीं बनेंगे। एक सवाल ज्योत्सना जी, जो
क्योंकि यहाँ पर भाजपा सत्ता से पिछले 10 सालों से बाहर है, एक बार सत्ता में यहाँ पे आई थी। सुनिए ना, इनको बोलिए ना, जो हिंदू 12 साल से खतरा में ना, उसको पहले बाहर निकाले, उसके बाद आदिवासी समाज के बारे में सोचे। बस चलिए, सरना सनातन अगर एक है तो भारत को आदिवासी राष्ट्र घोषित कर दो, और अगर लिस्टिंग करती है बीजेपी तो ज्योत्सना करकेटा समर्थन देगी। पहले तुम स्टार्ट करो, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उधर से स्टार्ट करो, तब तुमको हम झारखंड में देंगे। करने के लिए सबसे पहले तो संशोधन करना होगा आर्टिकल 342 में, तभी हो पाएगा। तभी हो पाएगा। जबरदस्ती थेटरोलॉजी बात करते हैं लोग, करने दीजिए। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार, कोई मतलब नहीं। फिर आप देखिए गलत शब्दों का प्रयोग। हम तो कहावत बोल रहे हैं, सब बोलते हैं, कहावत है ये, गलत कहाँ से है? कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। किसको कुत्ता बोल रही हैं? जो भौंक रहे हैं, भाव भाव भाव, उन्हीं को बोल रहे हैं। अब आपको माने लेने का अपने में तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कुत्ता नहीं है, इंसान है। देखिए, ज्योत्सना करकेटा जी हमारे साथ बातचीत कर रही थी, तो ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये फैक्ट है भैया कि पूरे झारखंड में इन दिनों ज्योत्सना करकेटा से ज्यादा कोई नहीं वायरल है। एक समय जयराम महतो वायरल थे, उसी प्रकार से भी ज्योत्सना करकेटा वायरल है। तो इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी कमेंट में बताइए कि सरना और सनातन एक है या अलग है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।